हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार मटन जटखारा बोटी। बाहर से एकदम क्रिस्पी करारी होगी और अंदर से बहुत सॉफ्ट और जूसी होगी। बेहतरीन फ्लेवर्स आएंगे, एकदम स्पाइसी भी होगी, चटपटी सी भी होगी, मतलब बहुत पसंद आएगी आपको। बेहतरीन रेसिपी है और आने वाली बकरीद के लिए बेस्ट है। अभी से आप इसको सेव करके रख सकते हैं। तो ये चटपटी, स्पाइसी और बहुत मज़ेदार मटन चटखारा बोटी बनाने के लिए आधा किलोग्राम मैंने मटन लिया हुआ है। 1 से 1.5 इंच इसके पीसेस करवा लिए हैं। आप इस रेसिपी को बड़े के मीट में भी बना सकते हैं, बस कुकिंग टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगी। अब इसमें 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, एक छोटी सी प्याज डाल देंगे 40 से 50 ग्राम की, 3/4 टीस्पून नमक डाल देंगे, थोड़ा कम नमक रखेंगे क्योंकि ये ड्राई बनता है, और आधा टीस्पून डाल देंगे इसमें हल्दी का पाउडर। और ये साथ में 5 से 6 हरी मिर्च हैं, क्योंकि हम चटपटी स्पाइसी चटखारा बोटी बना रहे हैं तो हरी मिर्च का टेस्ट इसमें बड़ा अच्छा आता है। तो क्रश करके या फिर मिक्सी में पीस कर डाल दीजिएगा। और इसी के साथ इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और बस इसको मिक्स कर देंगे। और बस अब हम इसमें लगा देंगे प्रेशर कुकर की लिड और हाई फ्लेम पर इसमें 1 सीटी आने का वेट कर लेंगे। जब 1 सीटी आएगी तो गैस की फ्लेम को धीमा करके तकरीबन 8 मिनट पकाएंगे। इसको ओवर कुक नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने बड़े का मीट लिया तो आपको इसको पकाना है 15 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा मत पकाएगा क्योंकि इसकी ओवर कुकिंग नहीं करनी है। बस जब इसका प्रेशर खुद से निकल जाए तो गैस की फ्लेम को ऑन करके हाई फ्लेम पर जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है वो ड्राई कर लीजिएगा। बिल्कुल इसमें पानी नहीं होना चाहिए, जितना भी मसाला है वो मटन में अच्छी तरह से लिपट जाना चाहिए। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, थोड़ा सा इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा मटन कुक है, ओवर कुकिंग नहीं हुई है लेकिन अच्छे से कुक है। चलिए अब जब ये ठंडा हो जाएगा इसमें कुछ मसाले और शामिल करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली है मैंने, और आधा टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। ये कलर के लिए, लेकिन आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह पर फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। आधा टीस्पून डाल देंगे इसमें ज़ीरे का पाउडर और आधा टीस्पून चाट मसाले का पाउडर डाल देंगे। इस टाइम अगर ज़रूरत महसूस हो तो नमक डालिएगा, वरना फिर नमक मत डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी हम नमक डाल चुके हैं। 1 टेबल स्पून क्रश करके कुटा हुआ साबुत धनिया इसमें डालेंगे। आपको साबुत धनिया ना हल्का सा कूट कर डालना है, जैसे एक धनिया के 2-3 पीस हो जाएं, इस तरह से बहुत अच्छा टेस्ट भी हो जाता है, लुक भी अच्छा आता है बोटी का। और 2 टेबल स्पून भर के इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर और थोड़े से इसमें हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे। अब इसमें एक हल्का सा टैंगी फ्लेवर लाने के लिए नींबू का रस डाल देंगे, 1 से 1.5 टीस्पून इसमें नींबू का रस जाएगा। और बस इन सभी इंग्रेडिएंट्स को खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह से मिलाएंगे कि मसाला जो है ना मटन के हर पीस पर अच्छे से लिपट जाए। ये देखिए इस तरह से ये खूब अच्छे से मिक्स हो गया। चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर तेल को प्रॉपर गर्म करेंगे और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। मटन ऑलरेडी कुक है, सिर्फ हमें जो हमने इसमें कोटिंग लगाई है उसको क्रिस्पी करना है। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कीजिएगा, या फिर तब तक फ्राई कर लीजिएगा जब तक जो भी मसाला है वो अच्छे से क्रिस्प नहीं हो जाता है। 1-1.5 मिनट टच मत करिएगा, जिससे कि मसाला अच्छे से कोट हो जाएगा। उसके बाद इसकी साइड्स को टर्न कीजिएगा और ओवरलैपिंग मत करिएगा, एक के ऊपर एक मटन के पीस मत चढ़ाइएगा, थोड़ा थोड़ा सा गैप रखिएगा जिससे कि अच्छे से क्रिस्पी होंगे। और बस 3 से 4 मिनट में मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा, अच्छे से एक गोल्डन और क्रिस्प हो जाएंगे। ओवर कुकिंग मत करिएगा, ज़्यादा पका देंगे तो फिर मटन अंदर से सूख जाएगा, इसके जो जूसेस हैं वो सूख जाएंगे। तो बस मुश्किल से 3 से 4 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा सा कलर आ चुका है और मसाला खूब अच्छे से लिपट चुका है, बिल्कुल भी आप देख रहे हैं उतरा नहीं है मटन के पीस से। तो इसकी ट्रिक यही होती है, जब आप मटन को डालें ना ऑयल के अंदर तो थोड़ी देर उसको बिल्कुल टच ना करें, जब मसाला फर्म हो जाए तभी साइड्स को टर्न करें। और ये देखिए प्यारा सा कलर आ चुका है और यहाँ पर हमारी मटन चटखारा बोटी बनकर तैयार है। तो हमारी बोटी तो तैयार है। आप मुझे बताइए आपने मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच किया, कौन सा मुल्क और कौन सा शहर है, क्योंकि आपके बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। चलिए मटन चटखारा बोटी एकदम क्रिस्पी और करारी तैयार है हमारी। और ये देखिए ज़बरदस्त तैयार हुई है, बहुत ही बेहतरीन बनती है और इररेजिस्टिबल होती है। एक बार आप खाना शुरू करते हैं तो हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है, बहुत टेस्टी बनती है। इसके साथ ये मैंने सिंपल सी चटनी बनाई हुई है। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया, आप चाहें तो ये चटनी बना लीजिएगा, साथ में प्याज वगैरह नींबू वगैरह सर्व करिएगा, बहुत मज़े की लगेगी। और जब आप सर्व करें थोड़ा सा इसमें चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर लीजिएगा, टेस्ट अच्छा आता है। आई होप मटन चटखारा बोटी की ये आसान और बहुत टेस्टी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरीद स्पेशल कुरैशी कबाब की रेसिपी। अगर आपके कबाब टूट जाते हैं या फिर फट जाते हैं या फिर अपना शेप नहीं ले पाते हैं तो बस इस रेसिपी को फॉलो कर लीजिए स्टेप बाय स्टेप, बहुत उम्दा आपके कबाब बनेंगे। चलिए शुरू करते बनाना। सबसे पहले कबाब के लिए एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेंगे। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे और 1.5 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ले लेंगे और 1 टीस्पून भर के ले लेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर और 1 टीस्पून भर के चाट मसाले का पाउडर लेंगे और 1 टीस्पून गरम मसाला लेंगे, आधा टीस्पून लेंगे हल्दी का पाउडर
और अब इसमें नमक डालेंगे, तो 1 टीस्पून नमक डालेंगे। हमने चाट मसाला भी इस्तेमाल किया है, तो नमक एहतियात से डालेंगे क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है। और कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये कबाब का एक ख़ास मसाला तैयार है जो कि सीख कबाबों की जान होता है। बहुत टेस्टी कबाब बनेंगे इससे। अब हम कबाबों के लिए कीमा लेंगे, तो मैंने बूचर से बोलकर पहले मैंने पार्चे को धुलवा लिया और फिर मशीन से उसको 2 बार निकलवा लिया। ऐसे करने से क्या होगा, आपका जो कीमा होगा उसमें पानी नहीं होगा। अगर आप घर पर लाकर कीमे को धोते हैं तो उसमें पानी चला जाता है, जिससे कि कबाब सीख पर नहीं टिकते हैं। तो या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बोनलेस पीसेस ले आइए कसाई से और फिर उसको आप धो लीजिए अच्छी तरह से और छन्नी पर रख दीजिए 15-20 मिनट। उसमें से जब पानी बिल्कुल ड्रेन हो जाए तब आप उसको फूड प्रोसेसर में चला दीजिए। कीमे के साथ आपको 10% फैट भी डलवानी है। किडनी फैट बेस्ट रहती है कबाबों के लिए। तो मैंने तो बूचर से बोलकर ही उसी टाइम 10% फैट भी कीमे के साथ पिसवा ली थी। 2 बार मैंने मशीन से निकलवाया था, इसीलिए जो कीमा है आपको थोड़ा सा ऑफ वाइट दिखाई दे रहा होगा क्योंकि कीमे के साथ चर्बी भी पिसी हुई है। मैंने 500 ग्राम मटन का कीमा लिया हुआ है। चलिए अब इसमें डाल देते हैं 1 मीडियम साइज़ की प्याज को ग्रेट कर लीजिएगा और उसका सारा पानी निचोड़ दीजिएगा। प्याज के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। कप से नापेंगे तो ये 1/4 कप स्क्वीज़ करी हुई यानी कि निचोड़ी हुई प्याज है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 5 से 6 हरी मिर्चों को क्रश करके इसमें डाल दीजिएगा। नींबू का रस डाल दीजिएगा 1.5 टीस्पून के करीब। और बस पहले इन इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिला दीजिएगा। यहाँ पर ये जो मिक्स करने का प्रोसेस है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। 4-5 मिनट के लिए खूब अच्छे से मिक्स करिएगा। ऐसा करने से इसमें बाइंडिंग पैदा होगी। अब हमने जो कबाब का मसाला तैयार किया है वो हम इसमें डाल देंगे और 4 से 5 टेबल स्पून भुने हुए चने का पाउडर डाल लीजिए या फिर भुने हुए बेसन का पाउडर डाल लीजिए। इससे कबाबों में बाइंडिंग अच्छी आएगी क्योंकि कोई ना कोई बाइंडिंग एजेंट तो हमें इसमें डालना ही है, जिससे कि ये अच्छे से सीख पर टिक जाते हैं। वैसे तो मैं पैन फ्राई कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको सारे टिप बता रही हूँ कि अगर आपको इसको BBQ करना है तो किस तरह से ये टिकेंगे आपकी सीख पर। चलिए अब यहाँ पर ना इसको अच्छे से आप गूंदिएगा 7-8 मिनट के लिए। जैसे आटा गूंदते हैं ना, इस तरह से इसको गूंदिएगा। इससे क्या होगा, सारे इंग्रेडिएंट्स इवनली मिक्स हो जाएंगे, बराबर से पूरे मिक्सचर में मिक्स होंगे और अच्छे से इसके अंदर बाइंडिंग भी पैदा होगी। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब इसको कबाब का शेप दे दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक सीख ले ली है। अगर बाय द वे आपके पास सीख नहीं है तो पेंसिल वगैरह पर भी आप इसको शेप दे सकते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखेंगे कबाब का क्योंकि पकने के बाद ये श्रिंक हो जाते हैं। थोड़ा सा बड़ा रखेंगे इसको कंपैरेटिवली और उंगलियों से इसको शेप दे देंगे इस तरह का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये सीख के ऊपर टिक रहा है। और अभी मैं आपको गैस पर भी दिखा दूंगी कि अगर आप इसको BBQ करते हैं यानी कि कोयले के ऊपर सेकते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो इस तरह से करके आपको सारे कबाब तैयार कर लेने हैं। देखिए गैस स्टोव के ऊपर मैं इसको इस तरह से सेक रही हूँ। इससे क्या होगा, इसमें एक स्मोकी फ्लेवर भी आएगा और खूब अच्छे से ये अपना शेप भी ले लेगा। ये स्टेप ऑप्शनल है, लेकिन कर लेंगे तो अच्छी खुशबू आ जाती है कबाबों के अंदर। आप चाहें तो डायरेक्ट बस सीख में से कबाब निकालें और इनको पैन फ्राई कर लें, लेकिन अच्छी खुशबू आएगी इसलिए मैंने सभी कबाबों को थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर दे दिया है। इस टाइम पर आप इन कबाबों को बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब भी आपको इनको यूज़ करना है बस फ्रीज़र में से निकालें और इनको फ्राई कर लें। चलिए अब मैंने यहाँ पर तेल को गरम कर लिया है। मीडियम फ्लेम पर प्रॉपर तेल गरम करेंगे, उसके बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें कबाब प्लेस कर देंगे। 3-3 4-4 मिनट दोनों साइड से इनको हम पकाएंगे। कुल मिलाकर 7 से 8 मिनट के लिए हमें एक कबाब पकाने हैं और बहुत ज़्यादा इनकी ओवर कुकिंग नहीं करेंगे वरना फिर जो कबाबों के अंदर जूसेस होते हैं वो निकल जाएंगे। तो इनको 7-8 मिनट पकाएंगे और साइड्स को घुमाते रहेंगे। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे जिससे कि अंदर तक अच्छे से टेंडर हो जाएंगे और बीच बीच में साइड्स को घुमाते रहेगा। और इसको घुमाने के लिए अगर आप एक फोर्क यानी कि कांटे की मदद लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इससे ये टूटते नहीं हैं, इनका शेप बरकरार रहता है। बस 8 से 9 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएगा और जब अच्छी तरह से हर तरफ से कुक हो जाए तो बस कबाबों को निकाल लीजिएगा। और इस तरह से हमारे ज़बरदस्त से कुरैशी स्टाइल सीख कबाब बनकर तैयार हैं। और इसके साथ ये मैंने कुरैशी कबाब के साथ सर्व करने वाली चटनी बनाई है जिसके साथ इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। और जब आप कबाबों को तैयार कर लें तो ऊपर से इसमें बटर पोक कर लें, क्योंकि जब कुरैशी कबाबों को सर्व किया जाता है तो ऊपर से बटर डाला जाता है, प्याज के लच्छों के ऊपर चटनी डाली जाती है। और ये जो चटनी है ना, इसकी सारी डिटेल, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। आपको सेम यही चटनी बनानी है क्योंकि यही चटनी सर्व की जाती है कुरैशी कबाब के साथ। ऊपर से चाट मसाला भी आप छिड़क सकते हैं, टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और ये देखिए बेहतरीन एकदम परफेक्ट हमारे कबाब बनकर तैयार हुए हैं। बिल्कुल भी टूटे नहीं है, अपना शेप नहीं इन्होंने लूज़ किया है। बहुत उम्दा कबाब है और टेस्ट तो अमेजिंग है। एक बार बनाकर देखिए, खाकर मज़ा आ जाएगा आपको। आई होप रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई करके अपनी फीडबैक्स दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चटखारा बोटी कबाब बनाने की रेसिपी। बहुत ही चटपटे और स्पाइसी कबाब बनेंगे, खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत अच्छे बनते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं।
तो सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लेंगे, 500 ग्राम इसमें मीट डाल देंगे। मीट के जो पीसेस हैं वो 1.5 से 2 इंच के हैं, बहुत छोटे नहीं हैं। और अब इसमें डाल देंगे नमक, तो बस आधा टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और एक छोटी सी प्याज इसमें डाल देंगे। साथ में थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बस आधा कप पानी डालेंगे क्योंकि मीट भी अपना पानी छोड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और बस इसमें हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आने देंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे। क्योंकि ये बड़े का गोश्त है तो मैं इसको लो फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाऊंगी और फिर इसके प्रेशर को खुद से निकलने दूंगी। जब इसका प्रेशर निकल जाएगा तो जितना भी आपको एक्स्ट्रा पानी दिख रहा है इसके अंदर, उसको हाई फ्लेम पर आपको ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर सारा एक्स्ट्रा पानी मैंने ड्राई कर लिया है। अभी इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इस दरमियान हम एक मिक्सचर तैयार करेंगे। तकरीबन 1/3 कप दही लेंगे और उसको एक छन्नी पर आधे घंटे के लिए रख देंगे, जिससे कि उसका सारा पानी निकल जाएगा। तो ये हंग कर्ड है जो कि तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून है और इसमें 2 टीस्पून नींबू का रस डाल देंगे। साथ में कुछ पाउडर्ड मसाले डालेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाले का पाउडर, 1 टीस्पून भुनी हुई कसूरी मेथी, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून के करीब भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च और 1/4 टीस्पून काला नमक इसमें डाल देंगे। साथ में ये 3-4 हरी मिर्च हैं जिनको मैंने क्रश कर लिया है, मिक्सी में दरदरा चला दीजिएगा या फिर बारीक चॉप भी कर सकते हैं आप। और ये थोड़े से हरे धनिया के पत्ते 1 से 2 चम्मच और ये थोड़ा सा फूड कलर है जो कि ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून तेल भी डाल देंगे और बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। तो ये बहुत ही चटपटा सा हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है और इधर मीट भी ठंडा हो चुका है। तो ये मीट हम ये जो मसाला है ना इसके साथ डाल देंगे, यानी कि ये प्याज और अदरक लहसुन का जो थोड़ा बहुत इसके अंदर मिक्सचर रहेगा वो भी इसमें डाल दीजिएगा और सारे मीट के पीसेस डाल दीजिएगा। आप हाथों से अच्छी तरह से मिला लीजिएगा, चम्मच से अच्छे से नहीं मिलेगा, इसलिए हाथों से बहुत अच्छे से मिलाएंगे। जब सारा मसाला कोट हो जाएगा इसके अंदर, तब हम एक स्क्यूअर ले लेंगे और इसको इस तरह से इसमें पिरो देंगे। जितने भी पीसेस हैं हम 4 से 5 पीसेस इसमें पिरोएंगे। अगर आपके पास स्क्यूअर नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट पैन के अंदर तल सकते हैं। और जो मसाला है इसको इस तरह से हम ऊपर से कोट कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा मसाला बोल में बचे वो आप इसके हर पीस पर इस तरह से कोट कर दीजिएगा, क्योंकि हमें कुछ भी यहाँ पर ज़ाया नहीं करना है। तो ये सारा ही मसाला अलग अलग स्टिक्स में मैं कोट कर दूंगी और यहाँ पर हमारी जो स्टिक्स हैं ये 4 स्टिक्स बनकर तैयार हुई हैं। आधा किलोग्राम में 4 स्टिक आपकी बनकर तैयार हो जाएंगी और हर स्क्यूअर पे मैंने 5 से 6 बोटियाँ पिरोई हुई हैं। अब हमें इनको फ्राई कर लेना है। तो एक पैन को हम बस तेल से ग्रीस कर लेंगे, बहुत ज़्यादा तेल नहीं लेंगे और इसके ऊपर हम ये स्टिक्स अरेंज कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसकी साइड्स को बदलते हुए हम फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को हाई नहीं रखेंगे वरना एकदम से कुछ जगहों पर डार्क स्पॉट्स आ जाएंगे और कुछ जगहों पर ये सेक नहीं पाएगा। ऊपर से थोड़ा सा बटर या फिर तेल अप्लाई कर देंगे। तो एक साइड मैंने अप्लाई कर दिया, अब साइड्स को बदल देंगे और इस तरफ भी हमें तेल अप्लाई कर देना है। हमें यहाँ पर एक साथ बहुत सारा तेल यूज़ नहीं करना होता है। अगर हम ज़्यादा तेल एक साथ डाल देंगे पैन के अंदर तो मसाला जो है ना वो बोटियों में से छुटकर तेल के अंदर बहने लगेगा, इसलिए बस थोड़ा थोड़ा तेल यूज़ करेंगे और अच्छे से इसको सेक लेंगे। तो 4-5 मिनट लगेंगे आपको इसको अच्छी तरह से सेकने में, जिससे कि मसाला भी अच्छे से सीख जाएगा और बोटियों में अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मसाला भी सीख चुका है और जो बोटियां हैं उसमें कलर भी आ चुका है। अब हमें डायरेक्टली गैस फ्लेम पर इसको 30-40 सेकंड के लिए सेकना है, क्योंकि ये लकड़ी की स्टिक है इसलिए बहुत देर आपको इसको नहीं रखना है गैस फ्लेम पर, वरना ये स्टिक टूट जाएगी। तो बस इतना सेक लेंगे कि इसमें कि स्मोकी फ्लेवर आ जाए और हल्का सा इसमें कलर भी आ जाए। तो सारी बोटियां मैंने यहाँ पर सेक ली हैं और इस तरह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चटखारा बोटी कबाब बनकर तैयार है। ये बहुत टेस्टी बनता है और बहुत आसानी से बनता है। आने वाले बकरीद के लिए ना ये एक आइडियल रेसिपी है। आप इसको बनाएंगे ना तो सबको बहुत पसंद आएगी और जो आपके घर में माशाल्लाह मीट अवेलेबल है वो काफ़ी क्वान्टिटी में कंज्यूम हो जाएगा और हर किसी की फेवरेट होने वाली है ये। आप इसका जो मैरिनेट है ना वो मैरिनेट बनाकर इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और फिर बाद में आप इसको थोड़ा कर लें और स्टिक्स में अरेंज करके सेक सकते हैं। और मैं आपको अंदर से भी दिखाना चाहूँगी ये कितना परफेक्टली कुक्ड है। मीट हमारा बहुत अच्छे से गला हुआ है। तो हमारी बहुत ही शानदार चटखारा बोटी कबाब बनकर तैयार है। आई होप रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।